मुगल वंश तुर्क मंगोल मूल का मुस्लिम वंश जिसने 16वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य तक उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। उसके बाद 19वीं शताब्दी के मध्य तक यह काफी कमजोर और लगातार कमजोर इकाई के रूप में अस्तित्व में रहा। मुगल वंश भारत के अधिकांश हिस्सों पर 2 शताब्दियों से अधिक समय तक प्रभावी शासन के लिए उल्लेखनीय था। अपने शासकों की योग्यता के लिए, जिन्होंने 7 पीढ़ियों तक असाधारण प्रतिभा का रिकॉर्ड बनाए रखा, और अपने प्रशासनिक संगठन के लिए। एक और विशिष्टता मुगलों द्वारा, जो मुस्लिम थे, हिंदुओं और मुसलमानों को एक संयुक्त भारतीय राज्य में एकीकृत करने का प्रयास था। इस राजवंश की स्थापना चगताई तुर्क राजकुमार ने की थी। बाबर, जो अपने पिता की ओर से तुर्क विजेता तैमूर लंग और अपनी मां की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के दूसरे बेटे चगताई के वंशज थे। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा ने हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में फरगाना की छोटी सी रियासत पर शासन किया। बाबर को यह रियासत 1494 में कम उम्र में ही विरासत में मिली थी। 1504 में उसने काबुल और गजनी पर विजय प्राप्त की और वहां खुद को स्थापित किया। 1511 में उसने समरकंद पर कब्जा किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ईरान में सफवीद राजवंश और मध्य एशिया में उज्बेकों के साथ उसे अपना साम्राज्य बनाने के लिए दक्षिण पूर्व की ओर भारत की ओर रुख करना चाहिए। एक तैमूर के रूप में बाबर की नजर पंजाब पर थी, जिसका एक हिस्सा तैमूर के कब्जे में था। उसने वहां के आदिवासी इलाकों में कई यात्राएं की। 1519 और 1524 के बीच जब उसने भेरा, सियालकोट और लाहौर पर आक्रमण किया, उसने हिंदुस्तान को जीतने का अपना पक्का इरादा दिखाया, जहां राजनीतिक परिदृश्य उसके साहसिक कार्य के पक्ष में था। पंजाब को सुरक्षित करने के बाद बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा और दिल्ली के कई सरदारों से समर्थन प्राप्त किया। उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की 2 अग्रिम सैन्य टुकड़ियों को हराया और पानीपत की पहली लड़ाई में सुल्तान की मुख्य सेना से भिड़ गया। अप्रैल 1526 तक वह दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण कर चुका था और हिंदुस्तान को जीतने की कुंजी उसके पास थी। हालांकि मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत संघ ने उत्तर भारत में अपनी शक्ति को पुनर्जीवित करने की धमकी दी थी। बाबर ने राणा के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया और फतेहपुर सीकरी, मार्च 1527 के पास खानुआ में राणा की सेना को कुचल दिया, एक बार फिर सैनिकों की कुशल स्थिति के माध्यम से। इसके बाद बाबर ने चंदेरी के राजपूतों को अपने अधीन करने के लिए अपना अभियान जारी रखा। जब अफगान विद्रोहों ने उसे पूर्व की ओर मोड़ दिया, तो उसे अन्य लोगों के अलावा 1529 में वाराणसी के पास घाघरा में अफगानों और बंगाल के सुल्तान की संयुक्त सेना से लड़ना पड़ा। बाबर ने लड़ाई जीत ली, लेकिन दक्षिणी सीमाओं पर किए गए अभियान की तरह वहां भी अभियान अधूरा रह गया। मध्य एशिया के घटनाक्रम और बाबर के गिरते स्वास्थ्य ने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया।